अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। इमरान खान से उनकी दोनों बहनों की मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है, जबकि सरदार लतीफ़ खोसा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। गो अभी इमरान खान की सज़ा मअतली पर फैसला नहीं किया गया, मगर जज आमिर फारूक का कहना है कि आज सज़ा मअतली का फ़ैसला हम कर देंगे। तो मैच पड़ गया है, आप समझें कि फ़ैसला आ गया है। फ़ैसला कहाँ से आया है? फ़ैसला वहाँ से आया है जो इस मुल्क पर अपना असर रखते हैं। अगर पाकिस्तान की अवाम कहें कि हमें इलेक्शन चाहिए तो इलेक्शन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की अवाम अगर कहे कि ये पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हो, एहतजाज करने पर भी गिरफ्तार कर लेते हो। अंदाज़ा कीजिए कि लोग बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं और उन पर भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज किया तो इस पर भी पर्चा काट दिया गया है। आप अंदाज़ा करें, 12 कहू में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को डिग्रेड किया गया है कि अपना हक मांगने पर भी सज़ा सुनाई जाती है। तो पाकिस्तानियों को तो कोई खातिर में लाने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ से जहाँ से पैसे मिलते हैं, जब IMF का डंडा आता है, जब वो बात करते हैं तो इनकी पेंटें गीली हो जाती हैं और इन्हें फिर फ़र्क पड़ता है। अब आज एक खबर यूरोपीय यूनियन से मुताल्लिक आ रही है। आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका मिल के काम करते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि इमरान खान के दौर में जो उनको धमकी दी गई थी, बाकायदा यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने ख़त भी लिखा था जिस पर इमरान खान ने कहा था कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। जिसके बाद साइफर जब खुला तो पता चला कि वो अमेरिकन जिक्र कर रहे थे कि आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन आपको क्या कह रही है। आज की खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है अनवारुल हक काकड़ को, और अनवारुल हक काकड़ जिसको 76 साल के तजर्बे के बाद ये पर्दा नशीन लेके आए हैं, उसके बाद खुद अमेरिका के सफ़ीर ने अनवारुल हक काकड़ को मिल के कहा वो सारे का सारा जो खेल है वो अब खुल के सामने आ गया है। एक बात इलेक्शन से मुतालिक है, दूसरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतालिक है। मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज एक्सप्रेस न्यूज़ में कामरान यूसुफ की एक स्टोरी शाये हुई है। वो लिखते हैं कि इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो संगीन नताइज होंगे, मगरबी ममालिक की धमकी। अब ये मगरबी ममालिक कौन से हैं? इसमें यूरोपीय यूनियन और अमेरिका शामिल हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को बाकायदा आगाह किया गया है कि अगर पार्लिमानी इंतखाबात में मुकर्रर वक्त से ज़ायद ताख़ीर हुई तो मुल्क के लिए संगीन नताइज बरामद होंगे, जिसमें मुमकिना तौर पर ताल्लुकात की कमी भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन को ताख़ीर किया, डिले किया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके हमारे ताल्लुकात के दरमियान कमी आएगी। कमी से क्या मुराद होती है? मिसाल के तौर पर आप अपना सफ़ीर वापस बुला लें या उस लेवल से नीचे ले जाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बताया यह गया है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। अब वो यूरोपीय यूनियन और बाकी सफ़ीर कह रहे हैं कि चलें, ये जो आपने अभी टेक्निकल मामलात खोले हैं मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से, इसकी समझ आती है कि चंद महीने का तो आप डिले कर रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि 90 रोज़ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स 90 रोज़ में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इंतखाबात में चंद माह की ताख़ीर तो बर्दाश्त की जा सकती है। अगर इंतखाबात अगले साल फरवरी से आगे गए या ताख़ीर हुई तो मुल्क के लिए संगीन नताइज होंगे। कामरान यूसुफ ने मज़ीद लिखा कि एक सफारती ज़रिए ने बताया, सच कहूँ तो अगर इंतखाबात फरवरी से आगे ताख़ीर का शिकार हुए तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की यही सतह बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो हो गई इलेक्शन से मुतल्लिक बात। दूसरी नाज़रीन इकराम, इस वक्त सियासी जमातों पर जो क्रैकडाउन है, और सियासी जमातों में क्रैकडाउन किसके ऊपर हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो रहा है, इमरान खान पर हो रहा है। तो कामरान यूसुफ के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये वो चीज़ है जिस पर हमारी गहरी नज़र है। इसके अलावा अमरीकी एलची ने, जो इनके सफ़ीर हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात की और यही पैगाम पहुँचाया। और इन्होंने कहा कि ना सिर्फ इंतखाबात हों बल्कि तमाम सियासी जमातों को बराबरी का मैदान फराहम किया जाए। तो आपको पता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराबरी का मैदान मिल गया
तो फिर बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस हुए हैं 72 सीटों पर, 72 के 72 के नतायज आ चुके हैं। अब ज़रा आपने इसको समझना है तो मैं आपको बताऊंगा कि मजमूई तौर पर टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा सीटें कैसे जीती है। इस वक्त बताया गया है कि 72 में से 40 ऐसी सीटें हैं जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार कौन है? आपको याद होगा हवेलियां और मित्रा में इलेक्शन हुए तो हवेलियां में आज़ाद उम्मीदवार था। अब वो आज़ाद उम्मीदवार कह रहा था खत लिख के कि मैं ये सीट इमरान खान को तोहफे में दूंगा। अब एक बात तो ये है कि पूरे सूबे में कुल होने वाली 72 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून एक सीट भी, कोई एक यूनियन कौंसिल भी, कोई एक विलेज नेबरहुड कौंसिल भी जीत नहीं सकी। पीपल्स पार्टी पूरे सूबे में 2 सीटें जीत सकी है, अवामी नेशनल पार्टी 4 और इसके बाद जमात इस्लामी 5, जबकि फजल रहमान की 6 सीटें हैं। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान की जो जमात है उसने ग्राउंड पर तो 14 सीटें जीती हैं, जबकि उनके मुकाबले में कोई एक जमात भी 14 के मुकाबले में आधी सीटें भी नहीं जीत सकी। दूसरी बात नाज़रीन इकराम ये है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो 40 सीटें जीते हैं उनमें से 36 लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका रुझान है। अब आपने इस बात को समझना है कि इस वक्त लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनसे टिकट वापस लिए जा रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है। अगर इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जहाँ पे तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकलना जुर्म हो, जहाँ पे सुर्ख और सब्ज गुब्बारे फिजा में छोड़ना जुर्म हो, जिस तरह पिंडी पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस खौफ के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें ले जाएं, बेशक वो 14 ही क्यों ना हो, वो सीटें अगर वो जितवा देते हैं तो फिर मान लीजिए कि जादू सर चढ़ के बोल रहा है इमरान खान का। आज पूरा मीडिया ये चला रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, पीटीआई दूसरे नंबर पे है, हालांकि ये हकायक के मुनाफी गुफ्तगू है। आप हकायक बताएं, आखिर पूरे सूबे में मुस्लिम लीग नून एक सीट भी नहीं जीती। आप बताएं कि पूरे सूबे में पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीती है, ये असल कहानी, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 सीटें जीती है, जबकि 40 आज़ाद उम्मीदवारों में से 36 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर इन 36 को मिलाएं, 14 सीटें ये मिलाएं तो 50 सीटें बनती हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के नाम पर केपी में लोग 50 सीटें जीते हैं, जबकि इमरान खान के मुकाबले में ये सारे मिलकर भी 25 सीटें नहीं जीत पाए, 22 सीटें हैं मुकाबले में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, और ये रियलिटी है। और मैंने आपको कल जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो बताया था कि हवा इमरान खान के नाम की चल रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, सुबह सवेरे डॉलर इंट्रा बैंक के अंदर जो है मज़ीद 75 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपये 75 पैसे पे पहुंच गया है। ये बुलंद तरीन सतह है पाकिस्तान के अंदर डॉलर की, लेकिन वो आपको यही बताएंगे कि अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगली खबर इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को रिहा करती है या नहीं, या टेक्निकल ग्राउंड्स पर मामला मज़ीद लटकाया जाता है। इसका भी आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से उनकी दोनों बहनों की मुलाकात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया हुआ है, और जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त की समाअत की, और इमरान खान की बहनों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया था, लेकिन इमरान खान से उनकी बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस बारे में मुनासिब जो है वो ऑर्डर जारी करूँगा, और इस पर अदालत ने जो अपना फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है। जबकि इस वक्त इमरान खान के मुतालिक जो है वो ये रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस आमिर फारूक ने कि आज सज़ा मुअत्तली पर हम फैसला कर देंगे। तो जैसे ही फैसला आएगा इंशाल्लाह उस पर बात होगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।